जब पांडव अपना सारा राज्य और वैभव चौसर में हारने के बाद वनवास में थे, तब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, कर्ण धन संपत्ति से कभी भी जुड़ा नहीं रहता और यदि उससे कुछ भी मांगा जाए तो वह सब कुछ दान करने को तत्पर रहता है। दुर्योधन ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे कृष्ण, आप हमेशा कर्ण की प्रशंसा करते हैं, जबकि मैं भी किसी भी चीज का दान करने में सक्षम हूँ। दान करने में ऐसा क्या महान है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो मैं तुम्हें आज इसकी परीक्षा लेने का अवसर दूंगा। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से 3 विशाल पर्वत बनाए, एक सोने का, दूसरा हीरों का और तीसरा माणिकों का। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, यदि तुम वास्तव में महान दानी हो तो इन तीनों पर्वतों का दान करो। दुर्योधन ने बड़े गर्व से दान करना शुरू किया। उसने कई महीनों तक दान किया, लेकिन पूरे 1 साल के बाद भी वह पहले पर्वत का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दान कर पाया। वह थक गया और उसे लगा कि यह असंभव कार्य है। तब उसने श्री कृष्ण को बुलाकर क्रोध से कहा, हे कृष्ण, यह कोई भी नहीं कर सकता। तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहे हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कर्ण को बुलाया और कहा, हे कर्ण, इन 3 पर्वतों का दान कर दो। कर्ण बिना किसी संकोच के 3 लोगों को बुलाया जो दान लेने के लिए कतार में खड़े थे और कहा, पहला पर्वत तुम्हें, दूसरा तुम्हें और तीसरा तुम्हें जाता है। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक पल में 3 पर्वतों का दान कर दिया। ये देखकर दुर्योधन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि कर्ण का दान सच्चे हृदय से और बिना किसी स्वार्थ के होता है, जबकि वह स्वयं अपनी संपत्ति के मोह से मुक्त नहीं था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, यही अंतर है। कर्ण की दानवीरता उसका स्वाभाविक गुण है और इसलिए वह महान है।